Good morning students, welcome back class 8th. In last video we are discussing our chapter number 9th of the civics public facility. In last video we covered the various topic like water supply in Delhi, water supply in Chennai, a role of government, water as the fundamental right, public facility. We are also discussing about source of finance for public facility and public transport, shortage of public facility, and in this chapter we are left with our last topic, which is in search of alternatives. So we can continue with this topic on page number 318. So continue with our topic. Let's start. In search of alternatives, there is an acute water crisis in the most of the major cities in India, such as Delhi, Bombay, Chennai, Bangalore, etc. during the summer month. During this month, the consumption of water increases where the supply of water decreases. Many of the rivers and the other resources go dry or have less water. इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स में क्या कहता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा आजकल आप सब ने भी देखा होगा जो पानी की क्या चल रही है, कटौती चल रही है और हर सिटीज़न को पानी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि सिटीजन्स हो गए कहाँ के, दिल्ली के हो गए, मुंबई के हो गए, चेन्नई के हो गए, बेंगलोर के हो गए। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कब आती है, अपने समर मंथ में आती है, गर्मियों के टाइम पे आती है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जो वाटर का कंजप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर. The huge gap is being filled by expansion of the private companies which supply water for profit. तो इसका जो गैप है कैसे फुलफिल हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज़ की हेल्प से फुलफिल हो रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वो वाटर की सप्लाई कैसे करती हैं, अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए। वो लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचती, उनका मेन मोटिव क्या होता है, हमें पानी की सप्लाई करेंगे और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि मजबूरी में हर कोई लोग पानी लेगा और उनका क्या हो जाएगी, अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी. As per the standard set by Urban Water Commission, the supply of water per person in urban area should be about 135 लीटर पर डे, which is approximately 7 bucket. अब बात कर, जैसे आप देखा होगा कि हर कोई सिटीज़न है उसको एक दिन की एटलीस्ट 135 लीटर पानी चाहिए. इसका मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 7 buckets तो पानी उसको चाहिए ही चाहिए. Where slum dwellers have access to less than 20 liters per day person, अप्रोक्सीमेटली 1 बकेट. पर जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, मतलब जो छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर या झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या मिलती है, पानी की सप्लाई सिर्फ 20 लीटर पानी मिलता है एक दिन का पर पर्सन के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है, सिर्फ एक बाल्टी होता है, एक बकेट होता है. बकेट का मतलब पता ही है आप लोगों को क्या होता है, बाल्टी. On the other hand, state hotels and consume as much as 1600 लीटर, अराउंड 80 buckets. और जैसे आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जो होटल्स वगैरह होते हैं उनमें 80 buckets पर पर्सन वाटर जो है वो कंज्यूम होता है एक दिन का. Thus there is shortage of supply of piped municipal water in the many city. This is taken as a sign of the failure of the urban local self government. इसलिए जो शॉर्टेज है म्यूनसिपल वाटर की अपनी सिटी के अंदर, वो क्या हो रहा है, उसकी वजह से फेलियर हो रहे हैं गवर्नमेंट वगैरह. मोस्ट ऑफ द म्यूनसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट लॉस. और जो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं वो किस पे जा रहे हैं, लॉस पे जा रहे हैं. एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड सब्सिडीज़. और जो गवर्नमेंट है वो क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है. This loss is due to several factors such as low water price, irregular collection and corruption among officials. ये लॉस का क्या कारण है, लॉस का कारण है जैसे जो पानी की सप्लाई है उसके प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, या फिर जो पानी की प्रॉपर फैसिलिटी उनको नहीं दे पा रहे. For example, in Delhi, there is a tremendous disparity in the cost of the production and operation of water. Supply and water tariff being charged currently only 35% of the total cost is collected through water tariff. अब जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर सिर्फ 35% ही जो टैक्स है वो किससे कलेक्ट हुए हैं, अपने वाटर से कलेक्ट हुए हैं. Moreover, the cost of recovery is only 60% of the production and distribution cost of water. और जो कॉस्ट हुई है, मतलब जैसे जो रिकवरी हुई है कॉस्ट की, वो कितनी हुई है, सिर्फ 60% ही रिकवरी हुई है. Many people argue that since most of the municipal waters department like Delhi Jal Board are running at loss, private companies should given the task of the production and distribution of water. अब जैसे अपने जो दिल्ली का जल बोर्ड है उसके बारे में बात करें तो वो किस में जा रहा है, लॉस के अंदर जा रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको टास्क दे दिया गया है कि आप लोगों को पानी सप्लाई करो और उनके बदले में क्या अर्न करो, प्रॉफिट अर्न करो. दे थिंक प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर.
और वो ये सोचते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट देयर आर डाउट्स एंड द अप्रेंशन अबाउट हैंडिंग ओवर द की पब्लिक फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट कंपनीज हुज सोल मोटिव इज़ प्रॉफिट। पर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली वॉज असाइंड टू द प्राइवेट कंपनी about a decade ago. No doubt the distribution of electricity has improved in Delhi, but the residents have to pay enhanced electricity bill. अब जैसे जो दिल्ली के लोग, जो प्राइवेट कंपनीज थी, उनको राइट दिया गया कि आप दिल्ली के जो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन थी वो इम्प्रूव हुई है, पर जो वहाँ के सिटीज़न हैं दिल्ली के, उनको क्या पे करना पड़ रहा है, ज़्यादा अमाउंट का टैक्स पे करना पड़ रहा है। जैसे उनको पहले पे करना पड़ता था उसके कंपैरिजन में आज अब उनको जो अमाउंट है बिल की वो ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ गॉन अप, रेजिडेंट हैव पेशेंट द कोर्ट कंप्लेनिंग हार्समेंट एंड अनरीजनेबल चार्ज। और जो वहाँ के सिटीज़न हैं वो ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि जो हमारे से बिना फालतू के चार्जेस को कलेक्ट किया जा रहा है। The water supply department in Bombay raises enough money through water charges to cover its expansion of the production and supply of water. The department has pulled several loopholes in collection of the tariff. अब जो वाटर सप्लाई है बॉम्बे के अंदर वो भी मतलब मनी इतना पैसा नहीं कमा पा रही वाटर को देने से, जिसकी वजह से उनके जो खर्चे हैं प्रोडक्शन में या फिर पानी की सप्लाई में वो बहुत ज़्यादा हैं और उनको जो कलेक्शन बदले में मिल रही है वो इतनी अच्छे से नहीं मिल रही। In Hyderabad too, the department has increased the supply of water and improved production and distribution. अब हैदराबाद के अंदर क्या हुआ, जो लोगों की सप्लाई है वाटर की, प्रोडक्शन की, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेवेन्यू कलेक्शन हैज़ बीन वाइड एंड सिस्टमाइज टू कवर मोर एंड मोर पीपल। अब जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो क्या कर रहे हैं, लोगों से ही कवर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो फेल हो रहे हैं क्योंकि जो वाटर है वो उसकी कलेक्शन होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। इन चेन्नई सेवरल इंसेंटिव्स हैव बीन मोटेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। प्राइवेट कंपनी हैज़ आल्सो बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट वाटर। अब जैसे जो चेन्नई है उन्होंने काफ़ी इंसेंटिव्स वगैरह को यूज़ किया है जिसकी वजह से वो हार्वेस्ट कर सकें किसको, रेन वाटर को, और जो अपना लेवल है ग्राउंड वाटर का उसको क्या कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें। और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो ट्रांसपोर्ट करें वाटर को और डिस्ट्रीब्यूट करें। किसके सुपरविज़न में, गवर्नमेंट के सुपरविज़न के अंदर, और जो वाटर सप्लाई के सुपरविजन्स होते हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से जो एक प्राइस है वाटर का वो फिक्स कर दिया और जो उनको लाइसेंस भी देना पड़ेगा। हैंडिंग ओवर द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू प्राइवेट सेक्टर इज लाइकली टू बी डिस्ट्रेस। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट कैन प्रोबेबली बेनिफिशियल। वाटर इज वन ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट एसेंशियल नीड्स ऑफ द पीपल, हेंस इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। अब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन की वो किसको दे दी है, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर को दे दी है, क्योंकि जो वाटर है एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है हर सिटीज़न के लिए, क्योंकि जो वाटर है एक एसेंशियल नीड है लोगों के लिए, इसलिए गवर्नमेंट की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर सिटीज़न को पीने का पानी जो है वो प्रोवाइड किया जाए। Right to life provided by Article 21 of the Constitution is fundamental right. The Constitution recognizes the right to water, education and health etc. as being an extension and the clarity through the right to life. और जो अपना संविधान है उसने आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग क्या कहा है, जो राइट टू लाइफ है वो हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। किसके साथ साथ, राइट टू वाटर के साथ साथ, राइट टू एजुकेशन के साथ साथ और राइट टू हेल्थ के साथ साथ। Various high courts and Supreme Court have this so stated at many times. It is the primary role of the government to provide adequate public facility to all. Public facility concern our basic and essential needs as a human being. और जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहती है, हर सिटीज़न को अपनी पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो हर सिटीज़न के लिए क्या है, बेसिक है और एसेंशियल नीड है एज अ ह्यूमन बींग्स। But as we have seen, it is far cry for majority of India. There is general shortage in the supply of water and electricity. Facilities like public transport, sanitation, housing, education and hospitals are still beyond the reach of the lower strata of the society. पर जैसे अपने देखें कि जो अपने को वाटर सप्लाई होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होगी वो फेस करनी पड़ रही है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, एजुकेशन की फैसिलिटी है, और वो फैसिलिटीज़ भी जो लोअर स्टैंडर्ड के लोग हैं उनको या फिर लोअर सोसाइटी के लोग हैं इतनी अच्छे से नहीं मिल रही।
Moreover, there is a discriminatory and inequality supply of public facilities. Large cities and towns have better access to this facility compared to village and suburbans. जिसकी वजह से अपने इनमें ये भी मान सकते हैं कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है कि क्योंकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रॉपरली नहीं मिल रही एज़ कम्पेयर टू अर्बन कास्ट पीपल. wealthy localities are over serviced where poor localities are under serviced. जो अमीर लोगों की लोकेलिटीज़ होती है वो क्या होती है, बेटर सर्विस होती हैं, पर जो गरीब लोग होते हैं उनको कोई भी सर्विसेज वगैरह नहीं मिलती. Many people have mooted proposal that private companies should be involved in provision and distribution of such factory, but experience from within our country and abroad have shown that it is not policed and proper option. In democracy, it is responsibility of government to provide public facility. Every citizen of the country has right to equal access to these facilities. पर जो प्राइवेट कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ट्राई तो कर रही है कि हर जो सिटीज़न है उसको सारी की सारी प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, पर वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही उनको, क्योंकि जो एक किसकी ड्यूटी होती है, अपने डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ड्यूटी किसकी होती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि हर जो सिटीज़न है उसको प्रॉपर फैसिलिटी मिले. सो in this chapter we are discussing about various things like प्रॉपर पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं कि गवर्नमेंट अपने को नहीं दे पा रही, वाटर की जो शॉर्टेज चल रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी शॉर्टेज चल रही है. और तो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको सेट किया गया है, पर जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ कंपनी का मेन मोटिव होता है सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करना, ना कि सोशल वेलफेयर के बारे में. तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक सारे समझ आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड जो की बुक है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगी, तो आप उससे रिलेटेड जो भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.